आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन और इंटरनेट रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों में शामिल हो चुका है। लेकिन आने वाला साल भारतीय मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए जेब ढीली करने वाला है। दरअसल रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ प्लान की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि अमार्गन स्टैनली की रिपोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगले साल यानी 2026 तक मोबाइल रिचार्ज 16 से 20% तक महंगे हो सकते हैं। यह खबर उन करोड़ों भारतीयों के लिए टेंशन भरी है जो अपनी पढ़ाई, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के लिए पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर रहते हैं। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है? तो ये भी हम आपको बताते हैं। वैश्विक वित्तीय दिग्गज मॉर्गन स्टैनली, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, उनकी रिपोर्ट के अनुसार टेलीकॉम सेक्टर में कीमतों का यह उछाल वित्तीय वर्ष 2027 FY27 में कंपनियों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि 4G और 5G दोनों ही सेवाओं के लिए दाम बढ़ेंगे। इसका सीधा असर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी ARPU पर पड़ेगा। कंपनियां चाहती है कि हर ग्राहक से होने वाली उनकी औसत कमाई में इजाफा हो। दिलचस्प बात यह है कि इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा भारतीय एयरटेल को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि एयरटेल के पास प्रीमियम और पोस्टपेड ग्राहकों का एक बड़ा आधार है जो बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने की क्षमता रखते हैं। बहरहाल, अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि यह बढ़ोतरी अचानक नहीं हो रही है। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रेवेन्यू मॉडल को सुधारने के लिए समय समय पर कीमतों में बढ़ोतरी की है। साल 2019 में इस साल टेलीकॉम बाजार में स्थिरता लाने के लिए कीमतों में 15% से लेकर 50% तक की भारी वृद्धि की गई थी। साल 2021 में कोरोना काल के बाद कंपनियों ने फिर से 20% से 25% तक दाम बढ़ाए और साल 2024 में यानी पिछले साल भी 10% से 20% की बढ़ोतरी देखी गई, जिससे ग्राहकों के मासिक बजट पर असर पड़ा था। हालांकि एक बार फिर अब 2026 में होने वाली संभावित बढ़ोतरी पहले के अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से 20% तक वृद्धि हो सकती है। सवाल यह है कि आखिर कंपनियां कीमतों में क्यों बढ़ोतरी कर रही है? कीमतें बढ़ाने के पीछे कई वजहें हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। पहला वजह 5G नेटवर्क में भारी निवेश। दरअसल कंपनियों ने पूरे भारत में 5G बुनियादी ढांचे को खड़ा करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं। अब इस निवेश की वसूली के लिए ग्राहकों से अधिक शुल्क लेना उनकी मजबूरी बन गई है। दूसरा, ARPU बढ़ाने का दबाव। एयरटेल के MD गोपाल विट्टल का कहना है कि भारत में डेटा की कीमतें दुनिया में सबसे कम है। कंपनियों का मानना है कि जब तक ARPU 300 रुपए के पार नहीं जाती तब तक टेलीकॉम सेक्टर स्वस्थ नहीं रह सकता। अनुमान है कि 2032 तक यह आंकड़ा 370 से 390 रुपए तक पहुंच सकता है। तीसरी बड़ी वजह यह है कि सस्ते प्लान को खत्म करना। कंपनियां धीरे धीरे सबसे सस्ते रिचार्ज ऑप्शन को खत्म कर रही है। अब OTT सब्सक्रिप्शन जैसे फायदों को केवल महंगे प्लान के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि ग्राहक मजबूरी में बड़े पैक चुन सके। चौथा, AI और भविष्य की तैयारी। भविष्य की तकनीकी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए हाई स्पीड डेटा और मजबूत नेटवर्क की जरूरत है। इसके लिए कंपनियों को लगातार अपग्रेड होना पड़ता है, जिसमें भारी खर्च भी आता है। बताते चले कि भारतीय टेलीकॉम बाजार इस समय एक ऐसे मोड़ पर है जहां रिलायंस जियो और एयरटेल मार्केट लीडर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वोडाफोन आइडिया जैसे छोटे खिलाड़ी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। वे खुद पहल करने के बजाय इस इंतजार में हैं कि जियो और एयरटेल कब और कितनी वृद्धि करते हैं। एक बड़े खिलाड़ियों द्वारा दाम बढ़ाए जाने के बाद वोडाफोन भी उसी राह पर चलेगा ताकि वह बाजार में बना रह सके और अपना घाटा कम कर सके। आपको बता दें कि इस बढ़ोतरी का सबसे अधिक असर निम्न और मिडिल क्लास के लोगों पर पड़ेगा। प्रीपेड ग्राहक जो छोटे पैक डलवाते हैं उन्हें अपने मासिक खर्च में 50 से 100 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि देखनी पड़ सकती है। वहीं पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बिलिंग साइकिल काफी महंगी हो जाएगी। ग्रामीण इलाकों में जहां डिजिटल इंडिया की पैठ बढ़ रही है, वहां रिचार्ज महंगा होना इंटरनेट के उपयोग को सीमित कर सकता है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक बाजार में केवल 2 या 3 बड़े खिलाड़ी रहेंगे, कीमतों में प्रतिस्पर्धा कम होगी और कंपनियां मिलकर दाम भी बढ़ाएगी। हालांकि जियो ने हमेशा खुद को एक किफायती ब्रांड के रूप में पेश किया है, लेकिन 5G की लागत ने उसे भी कीमत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। राहत केवल तभी मिल सकती है जब सरकार
स्पेक्ट्रम की कीमतों में कमी करे या लाइसेंस फीस में छूट दे, जिससे कंपनियों का खर्च भी कम हो। बहरहाल नए साल में भारत की जीडीपी में टेलीकॉम सेक्टर का योगदान बढ़ने वाला है, लेकिन इसकी कीमत आम आदमी को चुकानी होगी। जहां एक तरफ 90% भारत 5G की जद में आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ इस हाई स्पीड इंटरनेट को अपनी जेब में बनाए रखना एक चुनौती बनता जा रहा है। 2026 के लिए ग्राहकों को मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपकी मोबाइल का छोटा रिचार्ज अब और बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।